तू ही निरंकार। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं भक्ति करके, प्रभु के ध्यान में रहते हुए। हर हाल में, हर हाल में इतनी मजबूती हमारे अंतर्करण में होनी चाहिए। अपने प्रभु परमात्मा निराकार दातार पे इतना विश्वास होना चाहिए, जो कुछ भी ये करने जा रहे हैं और कर रहे हैं वो सब मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है, मेरे ही भले के लिए होने वाला है। बहुत शांति अंतर मन में है। भाग्य के ऊपर की बात होती है। हर काम में हम असफल हैं, हर काम हमारा रुकासा है, फिर भी हमें भक्ति नहीं छोड़नी है कि हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। काम हमारा नहीं है, हमारा तो एक ही काम है कि पूर्ण रूप से विश्वास में रहना है और ये मानव शरीर का सदुपयोग करना है, मन का सदुपयोग करना है। बहुत बड़ी जब मुश्किल आ रही है तभी समझो हमें कोई राह मिलने वाली है, कोई रोशनी मिलने वाली है। एक महिला का गेट बजा, उन्होंने गेट खोला, कुछ हिचकिचाई। सामने एक व्यक्ति खड़े थे, अंधेरी रात थी, बारिश हो रही है बहुत भयानक, घर में अकेली हैं अपने बच्चे के साथ, पर उन्होंने सहारा देना सही समझा कि ऐसी सुनी रात में ये जाएंगे कहाँ। कीचड़ से भरे हुए वो पैर पूरे भीगे हुए, उन्हें टॉवल देती हैं, चाय पिलाती हैं, फिर अपनी प्रेयर करती हैं। वो व्यक्ति इतनी आत्मिक अवस्था में देखकर बहुत ही अचंभा कर रहे हैं कि आज के समय में इतनी शांति से, इतने एकमिल अवस्था में ये ध्यान जोड़े हुए हैं। जब वह पैर से उठी तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया कि आप इतने सुनसान इलाके में रहती हैं, ये छोटा सा स्थान है, जगह है आपके लिए, और यहाँ आप रहते हुए ये बच्चा है आपके पास, मैंने अभी अभी आपको देखा कि आप गॉड से इतनी शांति से प्रेयर कर रही हैं, इतनी गहराई में हैं आप, इतने ध्यान में हैं आप। जरा भी आप में कोई दुविधा नजर नहीं आती है। वो महिला कहती हैं कि मेरे बच्चे को कैंसर है और कैंसर का इलाज सिर्फ इस नाम के डॉक्टर कर सकते हैं, जिनके लिए मेरे पास फीस भी नहीं है। उनका बहुत महंगा इलाज है, मैं नहीं करा सकती हूँ। मैं नहीं करा सकती हूँ। बस मैं गॉड से प्रेयर कर सकती हूँ। तब वह व्यक्ति हक्के बक्के रह गए कि सब ईश्वर ने किया है, ईश्वर की मर्जी थी कि मुझे यहाँ भेजा गया है। जाना मुझे कहाँ था और रुख में कहाँ गया, पहुँच में कहाँ गया। अरदासें लग रही थी, मुझे गॉड ने पहुँचा दिया यहाँ। वो सज्जन बोले कि मैं ही हूँ वो डॉक्टर। हमें वास्तव में ही अंतर्करण में शांति आ जाए। एक
इंसान के मन को हम देखते हैं कि वो सबको पढ़ता फिरता है, फिरती है। वो मोहल्ला भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, कॉलोनी हो सकती है, गांव हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो पहले जिन्हें बुरा भला कहती थी, आज उन्हीं के साथ बैठ के ऐसा दिखाती है कि इससे अच्छी दोस्ती और कहीं हो ही नहीं सकती। अब उसने किसी और को पकड़ लिया है। क्यों पकड़ा है? क्योंकि उसके घर में कुछ अनहोनी हो गई। अब वो अच्छा नहीं है। तो व्यक्तित्व किसका बुरा है? हमारा, कि हमने जजमेंट किया गलत। और हमने ऐसा देखा है, कोई कितना भी बुरा है, कितना भी बुरा है, हम किसी की मजाक ना उड़ाएं, किसी के आदर में कमी ना करें। कोई हमारे घर आ रहा है तो उसको शांति दें, श्रद्धा भाव रखें, क्योंकि घट घट में कण कण में निरंकार है। वो महावत वाली बात कि गुरुजी ने कहा कि कण कण में निरंकार ईश्वर बसे हुए हैं, घट घट में निरंकार हैं। अब एक व्यक्ति सामने से चले आ रहे हैं, हाथी बिगड़ा हुआ है, महावत कह रहे हैं कि हट जाओ सामने से। वो कह रहे हैं कि मुझे तो हाथी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि घट घट में निरंकार हैं। मुझे बताया है गुरुदेव ने, तो मुझ में भी निरंकार नजर आएंगे हाथी को। अब हाथी ने पटकी दे दी, पसलियां टूट गई, चोट आई काफ़ी। उन्होंने फिर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपने तो ये कहा था कि घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है, क्या हाथी को मुझ में निरंकार नजर नहीं आए? अच्छा, हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ था? इनके हाँ महावत, उसने कुछ कहा था? इनके हाँ हट जाओ हट जाओ। तो क्यों आपको उसमें निरंकार नजर नहीं आई? हमारे जीवन में वास्तव में आते हैं हमें संभाल देने वाले, ये भेजते हैं। एक व्यक्ति डूबे चला जा रहा है नीचे को, कि जब तुम आओगे तभी मुझे बचाओगे। उसके पास 3 रूप में परमात्मा आए, उन्हें सबको मना कर दिया कि परमात्मा ही बचाने आएंगे मुझे। फिर परमात्मा से गिले शिकवे, परमात्मा से पूछ रहा है, तुम क्यों नहीं आए मुझे बचाने? परमात्मा बोले, वो एक व्यक्ति जो आया था वो भी मैं ही था, वो 2 जो आए थे वो भी मैं ही था, वो सबसे लास्ट में जब तेरे सिर तक पानी आ रहा था 3 जो आए थे वो भी मैं ही था, पर तूने अपना भाव विचार ऐसा बना लिया था कि जब मैं आऊँगा। ये किसी भी रूप में आ सकते हैं। हम किसी को कुछ देते हैं और ये कह देते हैं साथ में, तुम तो ऐसे हो, तुम तो खुद कमाई कर सकते हो, तो वो हमारा देना भी सही नहीं रहा। हो सके उस टाइम हम दे के शांत हो जाएं, फिर उसको यदि हम दे सकते हैं तो रोजगार दे दें, दे सकते हैं तो ऐसी सलाह दे दें कि उसका व्यक्तित्व निखार पे आ जाए। तो वास्तव में उस लेडी को मैं देखती हूँ कि कभी किसी से जुड़ती है, कभी किसी से जुड़ती है, उन्होंने अपना मन बनाया बस ये गलत है ये अच्छे हैं, ये गलत है ये अच्छे हैं। और हमने ऐसे व्यक्तित्व देखे हैं जो सब में निरंकार को देखते हुए, सबको संभालते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं संत महात्मा प्रभृति के। तो कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हों, कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ दुर्घटनाएं हों, कोई नहीं चाहता कि हमारा बुरा हो। और फिर भी हमें तप तपस्या करनी है, मन से अच्छे भाव विचार रखने हैं, शुद्धता वाले। ये भी तो देखो कि कितनी भी अनहोनी उसके जीवन में हो रही है, वो अपने परमात्मा से नाता नहीं तोड़ रही है। आत्मा अपने कर्म क्षेत्र में आगे ही बढ़ रही है। हम इतना प्यारा प्यारा जजमेंट लेते हैं
कि इनकी इज्जत करनी है, इनकी इज्जत गंवानी है, तो समझो हमारी ही कुछ इज्जत नहीं है। हम बटे हुए हैं हर तरफ से। आपको उन्नतियाँ मिल रही हैं, तरक्कियाँ मिल रही हैं, आप तो यहीं रुक गए। आप परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, परमात्मा के साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं। आप 33 करोड़ देवी देवता में से किसी को रिझा सकते हैं कुछ समय के लिए, पर आप अवस्था अपनी नहीं सुधार सकते हैं, आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं। बहुत शांति लानी होगी, हर तरह की शांति लानी होगी। यदि आपसे कोई बड़ा बार बार नमस्कार कर रहा है तो वो विजेता है समस्त इंद्रियों का। धन्यवाद।